अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। आज हमारा सीपीसी का लेक्चर नंबर 9 है और आज का हमारा टॉपिक है रेस्ट सब्जुडिस और रेस्ट जुडिकाटा के दरमियान डिफरेंस को हम पढ़ेंगे। रेस्ट सब्जुडिस और रेस्ट जुडिकाटा के बारे में डिटेल लेक्चर भी चैनल पर मौजूद हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एंड में कार्ड्स भी मैं उसके डाल दूँगी। आज हम पढ़ेंगे इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। रेस्ट सब्जुडिस से रेलेवेंट प्रोविजन सीपीसी के अंदर कौन सा है, सेक्शन 10। रेस्ट जुडिकाटा से रेलेवेंट प्रोविजन कौन सा है, सेक्शन नंबर 11। पॉइंट वाइज डिफरेंसेस में जाने से पहले हम एक शॉर्ट करके इस टॉपिक को पहले इसको डिफाइन करेंगे, इसको समझेंगे और फिर हम इसके बाद पॉइंट वाइज डिफरेंसेस की तरफ जाएंगे। रेस्ट सब्जुडिस एक लैटिन टर्म है। इसका मतलब क्या है? रेस्ट का मतलब क्या होता है? थिंग। सब का मतलब है अंडर। जुडिस का मतलब क्या है? जजमेंट, यानी कि थिंग अंडर जजमेंट या अ सब्जेक्ट मैटर विच इज़ अंडर एडजुडिकेशन। कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर, कोई ऐसा सूट जो कि पेंडिंग हो, उसके लिए हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? रेस्ट सब्जुडिस। जबकि रेस्ट जुडिकाटा का मतलब क्या है? रेस्ट का मतलब यहाँ पर भी क्या है? थिंग। जुडिकाटा का मतलब क्या है? जज्ड, यानी कि अ थिंग जज्ड, यानी कि अ सब्जेक्ट मैटर जज्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो रेस्ट जुडिकाटा किसको रेफर करता है? अ सब्जेक्ट मैटर या अ सूट विच हैज़ बीन डिसाइडेड। तो उसके लिए हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? रेस्ट जुडिकाटा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट सब्जुडिस क्या कहता है कि कोई भी कोर्ट किसी ऐसे सूट का ट्रायल नहीं चलाएगा कि जब एग्जैक्टली उसी जैसा सूट पहले से किसी कोर्ट में पेंडिंग होगा। जबकि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट जुडिकाटा क्या कहता है? कोई भी कोर्ट किसी ऐसे सूट का ट्रायल नहीं चलाएगा कि जब सेम उसी जैसा मैटर पहले से कोर्ट ने डिसाइड कर लिया है। फिर इसके बाद सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 11 को शॉर्टली डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 10 क्या कहता है रेस्ट सब्जुडिस के हवाले से? नो कोर्ट शेल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट। कोई भी कोर्ट किसी ऐसे सूट का ट्रायल नहीं चलाएगा इन विच द मैटर इन इशू, जिसमें जो मैटर इन इशू है वो किस तरह है? डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इन इशू इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। जिसमें जो मैटर वो किस तरह है? वो बिल्कुल सेम है जैसे कि किसी पहले से इंस्टीट्यूटेड सूट में है। और वो सूट भी किन के दरमियान है? उन्हीं पार्टीज़ के दरमियान है जो सेकंड सूट फाइल कर रही हैं, या उन पार्टीज़ के दरमियान है जो इन पार्टीज़ के अंडर क्लेम कर सकती हैं। और पार्टीज़ का टाइटल कैसा है? सेम टाइटल है। और वो जो सूट है वो कहाँ पर पेंडिंग है? या तो वो इसी कोर्ट में पेंडिंग है जहाँ पर सेकंड टाइम सूट फाइल किया जा रहा है, या पाकिस्तान के किसी और कोर्ट में पेंडिंग है और वो कोर्ट कंपिटेंट है वो रिलीफ ग्रांट करने के लिए जो कि सेकंड सूट फाइल करके क्लेम किया जा रहा है। या फिर वो किसी ऐसे कोर्ट में पेंडिंग है जो कि पाकिस्तान से बाहर इस्टेब्लिश है लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। या फिर वो सूट कहाँ पर पेंडिंग है? सुप्रीम कोर्ट में। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट सब्जुडिस क्या कहता है कि सेम पार्टीज़ के दरमियान सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर अगर कोई सूट पहले से इंस्टीट्यूटेड है और वो सूट जो है और उस सूट का ट्रायल चल रहा है, वो पेंडिंग है, तो वो पार्टीज़ अगर सेकंड सूट फाइल करती हैं तो सेकंड टाइम जो सूट फाइल किया जाएगा उसे कोर्ट ट्राई नहीं करेगा, उसकी प्रोसीडिंग्स को नहीं चलाएगा। तो होगा क्या? उसको स्टे कर दिया जाएगा, उसकी प्रोसीडिंग्स को रोक दिया जाएगा। तो जो पहले से इंस्टीट्यूटेड सूट है उसका ट्रायल प्रोसीड होगा। उसका ट्रायल चलकर जो उसकी जजमेंट आएगी वही फैसला सेकंड सूट में भी सुना दिया जाएगा, वही जजमेंट सेकंड सूट में भी लगा दी जाएगी। जबकि रेस्ट जुडिकाटा क्या कहता है? सेक्शन नंबर 11 क्या कहता है? नो कोर्ट शेल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज़ बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ फॉर्मल सूट बिटवीन सेम पार्टीज और बिटवीन पार्टीज अंडर whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try a subsequent suit, or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। यानी कोई भी कोर्ट किसी ऐसे सूट का या किसी ऐसे इशू का ट्रायल नहीं चलाएगा कि जिसमें जो मैटर इन इशू है वो किस तरह का हो? वैसा ही हो जैसे कि किसी फॉर्मर सूट में था, पिछले सूट में था, और वो सूट कंपिटेंट कोर्ट ने सुना हो और उस पर डिसीजन दे दिया हो, उस पर जजमेंट दे दी हो। यानी कि कोई भी कोर्ट किसी ऐसे सूट या किसी ऐसे इशू का ट्रायल नहीं चलाएगा कि जिसमें जो मैटर इन इशू है वो एग्जैक्टली सेम है, वैसा ही है जैसे कि किसी फॉर्मर सूट में था और वो फॉर्मर सूट कोर्ट ने सुन भी लिया है और उसके ऊपर जजमेंट भी दे दी है। तो अगर तो मैटर डिसाइड हो चुका हो, मैटर की कंप्लीट हियरिंग हो चुकी हो और उस पर डिसीजन आ गया हो, तो वहाँ पर क्या डॉक्ट्राइन एप्लीकेबल होता है? रेस्ट जुडिकाटा। तो रेस्ट सब्जुडिस कहाँ पर एप्लीकेबल होता है? जब कोई मैटर पेंडिंग होता है। जुडिकाटा कब एप्लीकेबल होगा? जब पहले से मैटर डिसाइड हो चुका होगा। यहाँ की भी रिक्वायरमेंट क्या है? सेम पार्टीज़ होनी चाहिए, सेम सब्जेक्ट मैटर हो। यहाँ पर भी वही रिक्वायरमेंट्स हैं, सेम पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर। यहाँ पर तीसरी रिक्वायरमेंट भी सेम है इन दोनों में कि दोनों कोर्ट्स, यानी जिसमें पहला सूट लाया जा रहा है या दूसरा सूट लाया जा रहा है, वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए दोनों सूट्स को ट्राई करने के लिए। यानी कि दोनों कोर्ट्स का जो जुरिस्डिक्शन है वो सेम होना चाहिए। तो रेस्ट सब्जुडिस, रेस्ट जुडिकाटा दोनों ही क्या करते हैं? कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बार करते हैं। रेस्ट सब्जुडिस कब बार करता है? कि जब कोई एक सूट पहले से पेंडिंग होगा और उस जैसा सूट अगर दोबारा लाया जाएगा तो कोर्ट उसे ट्राई नहीं करेगा, उसे प्रोसीड नहीं करेगा। रेस्ट जुडिकाटा कब एप्लीकेबल होता है? जब पहले से एक सूट कोर्ट ने डिसाइड कर लिया हो, तो सेकंड टाइम जब उस जैसा सूट लाया जाएगा तो कोर्ट उस मैटर को नहीं सुनेगा, उस मैटर को ट्राई नहीं करेगा।
अब हम इसके पॉइंट वाइज डिफरेंसेस को शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। रेस सब जुडिस से रेलेवेंट प्रोविजन हमारे पास क्या है, सेक्शन 10 CPC। रेस जुडिकाटा से रेलेवेंट प्रोविजन क्या है, सेक्शन नंबर 11। रेस सब जुडिस को हम शॉर्टली किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा केसेस सेम पार्टीज के दरमियान सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर फाइल किए जाएंगे तो कंपिटेंट कोर्ट के पास ये पावर है कि वो प्रोसीडिंग्स को स्टे कर सकती है, यानी कि एक सूट को कोर्ट चलाएगा जबकि एक से ज़्यादा दूसरा तीसरा जो सूट है उसे कोर्ट स्टे कर देगा। ये जो डॉक्ट्राइन है ये क्या कहलाता है, रेस सब जुडिस। जबकि रेस जुडिकाटा क्या कहता है, इट इज़ द प्रिंसिपल दैट अ कॉज ऑफ एक्शन मे नॉट बी रीलिटिगेटेड वंस इट हैज़ बीन जज्ड ऑन मेरिट्स। रेस जुडिकाटा क्या कहता है कि जब एक कॉज ऑफ एक्शन या कोई मैटर कोर्ट ने एक बार डिसाइड कर लिया है तो उसे रीलिटिगेट नहीं किया जा सकता, यानी कि उस पर दोबारा लिटिगेशन नहीं शुरू की जा सकती, उसके ऊपर दोबारा से प्रोसीडिंग्स जो हैं नहीं चलाई जा सकती। थर्ड पॉइंट क्या है कि रेस सब जुडिस का मकसद क्या होता है, टू प्रिवेंट पैरेलल प्रोसीडिंग्स ऑन द सेम मैटर, यानी कि एक ही सब्जेक्ट मैटर के ऊपर दो प्रोसीडिंग्स जो हैं साथ साथ ना चलती रहें, यानी एक कोर्ट भी उस मैटर को चला रहा है दूसरा कोर्ट भी उस मैटर को चला रहा है, तो ये चीज़ें ना हो, एक ही कोर्ट जो है एक मैटर को प्रोसीड करे उसको चलाए और दूसरा कोर्ट क्या करता है, अगर दूसरे कोर्ट में वैसे सूट लाया जाता है तो वो उस सूट को स्टे कर देगा, उसकी प्रोसीडिंग्स को नहीं चलाएगा। तो इस डॉक्ट्राइन का मकसद क्या है, पैरेलल प्रोसीडिंग्स को रोकना, एक जैसी प्रोसीडिंग्स ही कोर्ट्स में ना चलती रहें। जबकि रेस जुडिकाटा क्या करता है, इट प्रिवेंट्स अ सेकंड ट्रायल ऑफ अ मैटर विच हैज़ बीन डिसाइडेड बाय कोर्ट। जब एक मैटर एक बार कोर्ट ने डिसाइड कर लिया है तो सेकंड टाइम उसका ट्रायल नहीं चलना चाहिए। फोर्थ में हम देख लेते हैं कि आखिर रेस सब जुडिस का मकसद क्या है। तो एम ऑफ रेस सब जुडिस क्या है, टू प्रिवेंट टू कंट्राडिक्टरी जजमेंट्स, ताकि दो किस्म की कंट्राडिक्टरी जजमेंट्स ना आए, यानी कि अगर दोनों कोर्ट्स एक ही मैटर को चलाएंगे तो हो सकता है एक कोर्ट किसी एक पार्टी के हक में फैसला दे और दूसरा कोर्ट दूसरी पार्टी के हक में फैसला दे, ताकि कंट्राडिक्टरी जजमेंट्स ना आए, इसको रोकना ये मकसद है रेस सब जुडिस का। और इसके अलावा क्या मकसद है, टू रिड्यूस बर्डन ऑफ कोर्ट्स एंड पार्टीज, ताकि पार्टीज़ के ऊपर से और कोर्ट के ऊपर से बर्डन को रिड्यूस किया जाए, उसे कम किया जाएगा, ताकि पार्टीज़ जो हैं दोनों तरफ जो है अपेयर ना होती रहें, दोनों ही केसेस में सेम एक ही जैसे एविडेंसेस ना देते रहें, और कोर्ट के ऊपर से जो केसेस का बर्डन है उसको भी रिड्यूस करना। जबकि रेस जुडिकाटा का पर्पस क्या है, ताकि कोर्ट के डिसीजंस को फाइनलिटी देना और जो लिटिगेशन होती है, जो लिटिगेशन प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको एक एंड देना, क्योंकि अगर इस तरह होगा कि दोबारा से भी अगर सूट फाइल करके उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स चलेंगी तो वो मैटर कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो रेस जुडिकाटा का मकसद क्या होता है, लिटिगेशन के ऊपर एक स्टॉप लगाना, लिटिगेशन के प्रोसेस को एक एंड देना, और ताकि कोर्ट के जो डिसीजंस हैं उनको फाइनल समझा जाए। क्योंकि अगर रेस जुडिकाटा का डॉक्ट्राइन नहीं होगा तो हर कोई जिसके खिलाफ फॉर एग्जांपल अगर डिसीजन आ जाएगा वो शख्स दोबारा से सूट फाइल करके उस मैटर को प्रोसीड करता रहेगा। तो रेस जुडिकाटा का मकसद क्या है, ताकि कोर्ट के डिसीजंस को फाइनलिटी दी जाए। लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि रेस सब जुडिस कब एप्लीकेबल होता है, जब पहले से मैटर एक पेंडिंग हो, जबकि रेस जुडिकाटा कब एप्लीकेबल होता है, जब पहले का जो मैटर है वो डिसाइड हो चुका हो। जब कोई मैटर डिसाइड हो जाता है तब सेकंड सूट अगर लाया जाएगा तो वहाँ पर कौन सा डॉक्ट्राइन एप्लीकेबल होता है, रेस जुडिकाटा। लेकिन अगर एक मैटर पेंडिंग है, लेकिन अगर उसी तरह से मैटर दोबारा लाया जाता है तो वहाँ पर डॉक्ट्राइन कौन सा एप्लीकेबल होता है, रेस सब जुडिस। इसके अलावा एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि रेस जुडिकाटा की दो काइंड्स होती हैं, एक्चुअल रेस जुडिकाटा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, और जबकि जो रेस सब जुडिस है इसकी इस तरह की कोई काइंड्स नहीं होती। होप सो यहाँ तक आपको इन दोनों के दरमियान डिफरेंस समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।